एनसीईआरटी कक्षा 9वीं गणित के अंदर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने प्रश्नावली 2.1 का अभ्यास किया था। आज के वीडियो में अपन प्रश्नावली 2.2 शुरू कर रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो अपन शुरू करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न 1, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी बहुपद आपका ये है। इस बहुपद के अंदर 3 प्रश्न दे रखे हैं, 1, 2, 3। इन 3 प्रश्नों का हल ज्ञात करना है बहुपद को मान के। तो अभी मान लीजिए ये बहुपद ये है, तो इसको पहला प्रश्न है x बराबर 0, यानी पूरे बहुपद के अंदर x का मान आपको 0 मानना है। तो अब देखिए इधर बहुपद लिखने जा रहे हैं। ये p का मतलब पॉलिनोमियल होता है, बहुपद बोलेंगे इसको। ये हिंदी में लिखा हुआ बहुपद इस प्रकार होता है, x लिखा हो तो x अंदर कोष्टक में लिखेंगे, और यह आपका बहुपद है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब आप इसको x का मान 0 इसमें इनपुट करना है, नहीं x का मान आपको 0 लगाना है। अब आप देख लीजिए x का है, जहाँ जहाँ आपको x दिखे x की जगह पर आपको 0 मान लगाना है। अब देखिए यहाँ पर बहुपद में लिखा हुआ है x की जगह पर 0 बराबर 5 x की जगह पर 0, 4 x की जगह पर 0 और स्क्वायर प्लस का 3। अब आप जानते हैं कि 0 का फर्क 0 ही होता है, तो यह 5 का गुणा जब 0 से करते हैं तो 0 आ जाएगा ये। अब 0 का फर्क 0 से किया 0 आ जाएगा, 0 का गुणा 4 से तो 0 आ जाएगा। अब ये 3 तो बराबर इसका 3 आंसर आ जाएगा, यानी पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 3। चलिए साहब, इसके बाद में दूसरा प्रश्न है x बराबर -1, यानी x का मान आपको -1 बहुपद में मानना है। तो चलिए साहब बहुपद लिख रहे हैं 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए इधर जहाँ x दिखे वहाँ पर आपको -1 मानना है। ये -1, 5 x की जगह -1, 4 x की जगह -1 का वर्ग प्लस 3। अब देखिए इधर -1 का इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, घातांक कुछ नहीं है, तो इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। तो -1 का गुणा 5 के साथ किया तो माइनस का 5, माइनस प्लस माइनस आप जानते हैं। -1 का वर्ग, यानी यहाँ पर सम घातांक है, तो आप जानते हैं कोष्टक के अंदर ऋणायन अंक है, तो सम घातांक होने पर इसका वर्ग करने पर प्लस मान आ जाएगा, धनायन मान आ जाएगा। अगर विषम घातांक होती है तो ऋणायन मान आता है। तो सम होने पर इसमें इसका हो जाएगा 4 प्लस का 1। ये अपन ने वर्ग कर लिया। इसका वर्ग करने के 2 तरीके हैं, या तो -1 का गुणा -1 से करेंगे, या सम घातांक देखेंगे। 2 बातें हैं, जो आपको अच्छी लगे वो आप नोट करेंगे। अब इसके गुणा करेंगे नेक्स्ट अगली लाइन में, प्लस का 3 माइनस का 5 और 1 का गुणा 4 से करेंगे, कोष्टक खुल जाएगा, प्लस का 3। अब आप माइनस का 9 हो गया, माइनस के 9 में से 3 गए तो माइनस का 6। ये आपका उत्तर बहुत सरल है, इजी है। चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए इधर x बराबर 2 लिखा हुआ है, यानी बहुपद में x बराबर 2 मान रखना है। तो पहले बहुपद को लिख दीजिए px 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब जहाँ पर आपको x दिखे वहाँ पर आप 2 मान रखिए। ये 2 देख लीजिए, कोई घातांक नहीं है, कोष्टक खोल लीजिए, आपस में गुणा कीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह माना जाएगा। 2 का गुणा 5 से किया 10। अब 2 का वर्ग आप जानते हैं 4 होता है, तो माइनस का 4 और ये 4 वर्ग कर लिया और प्लस का 3। 4 का गुणा 4 से किया, कोष्टक खुल गया, 16 10 प्लस 3। अब आप जोड़ेंगे हिसाब किताब लास्ट में, 10 और 3 होता है 13,
13 में से 16 गए, माइनस के 3 बचेंगे। चलिए साहब, ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। बहुत सरल है, इजी है। तो इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 शुरू कर रहे हैं अपन। देखिए इधर, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 यानी P0, P1 यानी 1, P2 यानी 2, इस प्रकार के प्रत्येक बहुपद में आपको 3 हल ज्ञात करने हैं। यानी प्रत्येक प्रश्न के आपको 3 हल ज्ञात करने हैं। पहले उसमें बहुपद में P0 का मान लगाना है, फिर P1 का मान लगाना है, फिर P2 का मान लगाना है। अब आप P से आप समझ गए होंगे, P का मतलब पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद का पद माना जाएगा। चलिए साहब, इसमें पहला प्रश्न हल कर रहे हैं, तो इसमें आपको देखना है कि चर राशि इसमें y लिखी हुई है। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि बार बार x आ जाए। तो जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ पर आपको इन तीनों के मान मानने हैं। जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ पर 0 मानेंगे, फिर 1 मानेंगे, फिर 2 मानेंगे। अब x को वहाँ आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई भी पद आ सकता है चर राशि के अंदर। तो यहाँ पर आपको y है, जहाँ y दिखे वहाँ पर आपको पहला पद लिखा हुआ है 0 P। चलिए साहब, P1 का मान लगाने जा रहे हैं, P0 का मान लगाने जा रहे हैं। देख लीजिए, इसमें यहाँ पर जहाँ y दिखे वहाँ पर आप 0 लगाएंगे। अब आपको जानकारी है कि 0 का वर्ग तो होता ही नहीं है, 0 ही है। तो अब 0 ये भी 0 ही है प्लस, तो इसका उत्तर आ गया 1 प्लस का। इस प्रकार से दूसरा, ये थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे आप, बीच में थोड़ा सा स्टेप छोड़ेंगे, क्योंकि अब P1 का मान हल करने जा रहे हैं। P1 जहाँ पर आपको दिखे y दिखे वहाँ पर 1 मान रखना है, y²। कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि y अकेला ही है। अब देखिए, y की जगह पर 1 लिखा, y की जगह पर 1 लिखा, और प्लस का प्लस और 1 का 1। अब आप देखिए इधर, 1 का वर्ग 1 ही होता है। पढ़ने के लिए भले अपन जयपुर जाएं या कोटा जाएं, 1 का वर्ग 1 ही होता है, ये ध्यान देना आपको। ये 1 और 1 का 1, प्लस का प्लस और 1। अब देख लीजिए, जोड़ करने जा रहे हैं। 1 प्लस का है, 1 प्लस का है, 2 हो गए, 2 में से 1 गया, पीछे क्या रहा 1। ये आपका 1 उत्तर। चलिए साहब, थोड़ी एक लाइन खाली छोड़ेंगे। इसके बाद तीसरा हल P2 का मान रखेंगे। तो P2, अब आपको y की जगह पर 2 मान रखना है, ये 2 का स्क्वायर, 2 + 1। अब देखिए इधर, अब 2 का वर्ग होता है 4, बाकी का ऐसा कैसा हिसाब किताब। 4 में 1 5, 5 में से 2 गए, पीछे बचे 3। इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न हो गया क्लियर। इसमें 3 आपको हल करने हैं, यानी 3 बार हल करना है। इसमें P0 का मान लगाना है, P1 का, फिर P2 का। चलिए साहब, इसका दूसरा प्रश्न हल कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं चर राशि कौन सी है। तो यहाँ पर चर राशि न तो x आई हुई है, न y आई हुई है, यहाँ पर t स्कूल आई है। तो t यहाँ पर चर राशि आपको मानना है। जहाँ आपको t दिखे, अब आपको कोई एग्जाम में किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, जहाँ आपको चर राशि t दिखे वहाँ आपका इन तीनों के मान आपको इनपुट करने हैं। वहाँ आपको x और y ढूंढने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर जो स्कूल आई उसी का मान ज्ञात करेंगे। चलिए साहब, P0 2 ऐसा कैसा, ये t लिखा हुआ है, t की जगह 0, ये 2 t की जगह 0 का स्क्वायर और t की जगह 0 और 3 घाता। अब आप देखिए, ये 2 का 2, 0 का 0, प्लस का प्लस। आप जानते हैं कि 0 का वर्ग 0 ही होता है, और 0 का गुणा वापस 2 से किया 0, और ये भी 0। एक बार फॉर्मेलिटी के तौर पर लिख दें, 0 की घन 0 ही होता है, नहीं लिखे तो भी चलेगा, फिर भी एक बार लिख दिया। देखिए 0 ही है। अब 0 में प्लस माइनस से कोई अर्थ नहीं होता है,
तो आपका उत्तर आ जाएगा 2। थोड़ी सी लाइन छोड़ेंगे हल्की सी। P1 P1 का मान रखेंगे, तो जहां आपको T दिखे वहां आप 1 मान रखेंगे। देखिए इधर ये 2 का 2 प्लस का प्लस, या 1 2 का 2 T का 1 और माइनस का माइनस और 1 का 1। चलिए साहब, अभी आपको पहले ही बता दिया 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का घन भी 1 ही होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए साहब, ये 2 प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का गुणा 2 से किया 2, और 1 का घन भी 1 ही होता है। देख लीजिए 2 1 3, 3 और 2 5, 5 में से 1 गया, 4 होता है। इसके बाद तीसरा P, आपको 2 का मान लगाना है आपको, तो P2 के लिए देखिए इधर, तो P2 जहां आपको T दिखे वहां आप 2 मान लगाएंगे। और देखिए इधर ये T2 प्लस 2 प्लस माइनस 2 की घात 3। अब ये 2 प्लस 2 का वर्ग होता है 4, 4 का गुणा इससे हो गया 2 से हो गया 8, और 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। अब देख लीजिए 8 और 8 तो कट गए, पीछे उत्तर आपके आगा 4। इसको काट ले भले, ऐसा भी कर सकते हैं, तो 2 2 हो गया 4। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्लियर होता है। तो एक बार 2 का वर्ग अपन ने किया 4 और 4 का गुणा से किया 8, 2 की घात 3 का मतलब 8, तो 4 इसका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न 2 पूरा होता है। अब तीसरा प्रश्न दूसरे का देखते हैं एक बार। Px x की घात 3, इसको एक बार मिटा दें। चलिए साहब, तीसरा प्रश्न, Px बराबर x की घात 3। अब ये आपका तीसरा प्रश्न है। अब देखिए इधर बहुत सरल है, इजी है। अब x की जगह पर आपको मानना 0, तो ये आपका आ गया 0। बस ये हो गया क्लियर। एक लाइन छोड़ेंगे थोड़ी सी, P1 1, x की जगह पर मानेंगे 1, और आपको पता है कि 1 की घात 3 का अर्थ तो 1 ही होता है। चलिए साहब, एक लाइन खाली छोड़ेंगे, P2। अब इसका जहां 1 रखा है वहां 2 मान रखेंगे, x की घात 3, ये 8। ये आपका तीसरा प्रश्न क्लियर होता है। चौथा प्रश्न एंडिंग, x - 1 x + 1, Px x - 1 x + 1। अब ध्यान दीजिए इधर जहां x लिखा हुआ है वहां पर आपको 0 मानना है, उसके बाद 1 की बारी आएगी। अब ये 0 की बारी आ रही है। अब इसके बाद x, ये 0 - 1 0 + 1। अब आप जानते हैं 0 में से 1 जाता नहीं तो माइनस का 1 ही रहेगा, और ये 1 ही रहेगा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 1 ही उत्तर आएगा। इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, P1, तो यह 1 - 1 x की जगह पर 1, और यहाँ 1 रखना है। 1 में से 1 किया 0, 1 और 1 2। अब आपको पता है 0 का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो 0 हो जाता है, आपका उत्तर 0। अब P2, अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपके 2 और 2 + 1। अब आपको पता है 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 2 और 1 होता है 3। 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 ही आएगा,
चलिए, इस प्रकार का काम पूरा होता है। धन्यवाद।